हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आ गए हम लोग फिर लेके क्वांट का पंचनामा। अब हम लोग है इसमें देखेंगे क्या 5 क्वेश्चंस जो कि आपके अभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। खास करके एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे वो बिल्कुल अलग अलग टॉपिक से हैं। तो आप सबसे पहले जो है पेन एंड पेपर उठाएं और इन सब क्वेश्चंस को हमारे साथ ही अटेम्प्ट करें। फिर आप जब अटेम्प्ट करेंगे अपना आंसर जो है, फिर आप इस जो है आंसर मैच करिए और फिर देखिए कि आपने जो सॉल्यूशन या आपने जो तरीका फॉलो किया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या वो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका था या टाइम एफिशिएंट तरीका था। तो वो आपको चेक करना है, क्योंकि एग्जाम्स में आप जानते हैं आपके पास टाइम काफ़ी कम रहता है और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करना रहता है। तो आपको सबसे जो टाइम एफिशिएंट मेथड होता है उससे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इस सीरीज़ का यही एम है कि आपका जो है, अगर कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको किसी अच्छे तरीके से सॉल्व करें कि हम थोड़ा टाइम बचा लें और अपने जो है एक तरह से आप कह सकते हैं स्कोर को एग्ज़ाम में मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। अगर आपने हमारा स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला लेक्चर देखा होगा तो वो यहाँ इस तरह का क्वेश्चन हमने वहाँ पे किया हुआ है। ये आपके जो है एसएससी 2019 के टायर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है आपको एसएससी में आया हुआ ये 2019 का क्वेश्चन है। तो बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करना है, आपको पहले इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए, आंसर पहले सही लाने का कोशिश करिए, ठीक है। फिर आप देखिए कि आपने जो मेथड फॉलो किया था क्या वो सही था या कुछ और बेटर मेथड आप ऑप्ट कर सकते थे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड्स एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको इसमें कंसेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड, तो ये एक ऐसा कुछ पोल है, समझिए एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल है यहाँ पर, और एक ट्रेन जो है वो आ रही है इस डायरेक्शन में। हम लोग एक ट्रेन ले लेते हैं, इसका लेंथ हम लोग को नहीं पता है तो इसका लेंथ हम लोग L मान लेते हैं। तो ये आ रही है, ये सामने से पोल है। तो अब क्या होता है कि जब ट्रेन जो है, सोचिए कि अभी आ रही है, एक टाइम पे पोल के पास पहुंच जाएगी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और फिर जो होगा एक टाइम कुछ ऐसा आएगा कि ट्रेन जो है पूरी तरह से इस पोल को क्रॉस कर गई, ठीक है। यही आप 3 स्टेज में आप समझ सकते हैं। तो ट्रेन अगर आप सोचे, आप या तो ड्राइवर के रेस्पेक्टिव में देखिए या तो आप लास्ट के रेस्पेक्टिव में देखिए, तो आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये ट्रेन, जब ये ड्राइवर, सोचिए ये जो ट्रेन है जब इस पूरे पोल को क्रॉस कर जा रही है, तो ये जो है ये ड्राइवर यहाँ पहुँच जा रहा है। जब पोल क्रॉस करने वाली थी तो ड्राइवर यहाँ था। तो जब पूरा ट्रेन जो है पोल को क्रॉस कर गई तो एक्चुअली ड्राइवर कितना दूर मूव कर गया, जो ट्रेन का लेंथ है वही यहाँ से यहाँ कितना मूव किया, ये L मूव किया। या आप मान के चलें कि ये जो एंड पे था, ये यहाँ पर था, जब ट्रेन पूरा क्रॉस कर गया तो ये यहाँ पर था, तो ये भी कितना मूव किया, L मूव किया। आप किसी को भी समझ सकते हैं। तो एक पोल को जब एक ट्रेन क्रॉस करता है तो वो बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रेन कवर करता है, उसके लेंथ के बराबर L, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगेन एक दूसरा केस आता है कि आपका एक ट्रेन जो है वो ब्रिज को क्रॉस करता है। तो ब्रिज को क्रॉस, जैसे ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, ठीक है। मानते हैं एक ब्रिज है, एक ट्रेन आ रही है, फिर से ये ट्रेन जो है इसको क्रॉस करने वाली है। तो एक स्टेज पे ऐसा होगा, मान के चलिए ब्रिज यहाँ तक है, जस्ट ब्रिज जो है एंटर करने वाला है ट्रेन, ठीक है। और एक टाइम पर जो है ट्रेन जो है ब्रिज को पूरी तरह से लीव कर चुका होगा, कुछ यहाँ तक पहुँच चुका होगा, एक टाइम पे यहाँ एंटर कर रहा है। तो अगर आप फिर से अगेन हम लोग ड्राइवर के रिस्पेक्टिव में देखेंगे तो ये ड्राइवर यहाँ है, ठीक है। ड्राइवर ने ब्रिज का अगर हम लोग लेंथ जो है मान लेते हैं P, ठीक है, और ट्रेन का लेंथ है L। तो एक टाइम पे ड्राइवर यहाँ है और फिर जो नेक्स्ट टाइम जब पूरी तरह से ट्रेन क्रॉस कर जाएगा तो ड्राइवर यहाँ पर है। तो ड्राइवर ने एक्चुअली कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हो गया आपका P और P प्लस ये जो ट्रेन का लेंथ है L, तो हो गया P प्लस L। तो यानी जब भी कोई ट्रेन आपका एक ब्रिज क्रॉस करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, जो लेंथ है ब्रिज का और जो लेंथ है ट्रेन का, यानी दोनों के लेंथ को अगर हम ऐड कर दें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ट्रेन का जो है कितना डिस्टेंस कवर किया एक ब्रिज को क्रॉस करने में। अब इस क्वेश्चन को बना आप तुरंत बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं ट्रेन का लेंथ L है, तो पोल को जो क्रॉस करने में 12 सेकंड लिया। ट्रेन का स्पीड तो सेम है, चेंज नहीं कर रहा है, तो यानी फर्स्ट टाइम भी उसका हम लोग स्पीड अगर बोला जा रहा है कि एक पोल को क्रॉस कर रहा है 12 सेकंड में, मतलब बेसिकली वो कितना लेंथ कवर कर रहा है L, जो कि उसका लेंथ है। तो स्पीड क्या हो जाता है आपका लेंथ बाई 12, यहाँ पर 12 सेकंड है तो L बाई 12 लिख देते हैं, ये स्पीड हो गया ट्रेन का।
ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है कि ट्रेन अगेन जो है वो ब्रिज क्रॉस कर जाता है इन 36 सेकेंड्स। तो यानी अगर ब्रिज का लेंथ दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो बेसिकली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है आपका L प्लस 170 लेंथ जो ट्रेन का है और ब्रिज का जो लेंथ है जो हमने देखा था P प्लस L, तो L प्लस 170 डिवाइडेड बाई 36, ये भी क्या देगा आपका स्पीड ऑफ ट्रेन। अब दोनों तो स्पीड ऑफ ट्रेन है तो दोनों को आपस में इक्वेट तो कर सकते हैं, बस आपको क्या है, आपको लेंथ निकल जाएगा, उसके बाद आप स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। तो जल्दी कितना जल्दी हो गया ये आप देखिए 3L इज इक्वल टू हो गया L प्लस 170, तो 2L बराबर 170 हो गया, तो L बराबर आपका आ गया 85। आपका लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया है 85। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आप कोई इसको हम लोग ले लेते हैं, अगर हम लोग इसको लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, 85/12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। अगेन यहाँ पे एक कंसेप्ट है, जब हम लोग क्या करते हैं बताइए, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे सिंपली 18/5। तो हम लोग करते हैं तो 5 1 5 और कितना हो गया आपका 17, आपका 6 से करेंगे तो 2 3 51/2, तो आपका आ जाएगा 25.5 kmph किलोमीटर पर आवर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन 3। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 मार्क किया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इसको बनाने के पीछे एक कंसेप्ट था जो क्रॉस करने होता है पोल या ब्रिज, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउिंग 28% डिस्काउंट ही वॉन्ट्स अ गेन ऑफ 12%। ठीक है, इफ मार्क्ड प्राइस इज ₹2284 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और फिर इसका सोल्यूशन देखना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें है क्या कि देखिए एक शॉपकीपर है, वो मार्क कर रहा है। मार्क आप हमेशा जानते हैं क्रॉस प्राइस पर हम लोग जो है कुछ इंक्रीज करके उसको मार्क प्राइस बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है कॉस्ट प्राइस को नहीं देख रहे हैं, पहले हम लोग देख रहे हैं कि मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है। शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउिंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स अ गेन ऑफ 12%। तो चलिए मार्क के चलते हैं कि आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होता है बेसिकली वो क्या होता है, जब आप मार्क प्राइस पे जो भी डिस्काउंट देते हैं वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्क प्राइस हम लोग लिखते हैं MP। ठीक है, और इस पे क्या हो रहा है, 28% डिस्काउंट दे रहा है। तो 28% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताइए। पहले 28% का हम लोग फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट है कि 28% को आप लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो 4% कितना होता है जल्दी से बताइए, 1/25। तो 28% क्या हो जाएगा, 7 4 28 होता है, तो कितना हो जाएगा, सिंपली 7/25 हो जाएगा आपका रेशियो। फ्रैक्शन जो भी आप फ्रैक्शन जो है 28% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है दैट इज 7/25। अब जो है हो क्या रहा है कि 28% डिस्काउंट है, तो बेसिकली क्या हो गया 1 - 7/25, क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा MP इंटू 18/25। ये आपका जो है आ गया सेलिंग प्राइस। इसी सेलिंग प्राइस पर जो है आपका जो बिक रहा है, क्योंकि आपने 28% डिस्काउंट दे दिया किस पर, मार्क्ड अप प्राइस पे। अब आपका क्या है कि देखिए ये बोल रहा है कि इसको 12% गेन भी चाहिए। तो गेन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, जल्दी से बताइए, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो यानी आप अगर आपको 12% गेन है तो अगेन पहले 12% का जल्दी से बताइए फ्रैक्शन क्या होगा। अभी हमने देखा 4% का कितना होता था 1/25, तो 12% का कितना होगा जल्दी से बताइए 3/25। ठीक है, और गेन हो रहा है तो कितना कर देना है, सिंपल CP में 1 + 3/25। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा CP 28/25। ठीक है, और ये भी किसका है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। बस आपको इस दोनों को इक्वेट कर देना है क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस बता रहा है। तो MP, और एक बात बहुत अच्छा है कि आपका मार्क्ड अप प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है 224। तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं 224 × 18/25 इज इक्वल टू 28/25 इंटू CP। 25 कट हो गया। अगर आप 28 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 8 बार में जो है ये कट जाएगा, 8 8 64, हाँ ये 8 होता है। और CP बराबर कितना आ जाएगा, 18 × 8, 8 8 64, 6 144। तो यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 144। जिनको भी ये कंसेप्ट में प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग इस फ्रैक्शन में कैसे चेंज किए, आप जाके हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो है सीरीज़ में जो हमारा बना हुआ है, जो क्वांट फॉर ऑल वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, सिंपली परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने आना चाहिए। तो आप परसेंटेज का क्वेश्चन हो, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, इवन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 टाइम्स द 5th नंबर। ठीक है, if the average of all the 5 number is 85.8 then the 5th number is। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए।
एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज जो है उज इक्वल टू क्या होता है, सम, ठीक है, सम ऑफ सैंपल बोलते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, यहां पर अब आपको क्या दिया जा रहा है कि 5 नंबर हैं, ठीक है, तो इसको हम नंबर्स मान लेते हैं, जैसे कि चलिए इसको A1, A2, A3, A4, A5 मान लेते हैं, 5 नंबर है। तो बोला क्या जा रहा है कि ये पहले 4 नंबर का जो एवरेज है, ठीक है, जो भी एवरेज आएगा वो क्या है, वो 5th नंबर जो है उसके 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, आपको जैसे अब 5th नंबर को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो इन चारों का एवरेज क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यही तो है पहला स्टेटमेंट, यहाँ तक हमको पता चल गया है। अब होता क्या है कि हम लोग अगर जब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर्स, तो ऑल 5 नंबर्स मतलब कितना हो गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका दिया हुआ है 85.8। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए इसका जो है हमको एवरेज पता है, इस चारों का एवरेज पता है। तो जब भी आपको किसी का एवरेज पता है तो आपको क्या करना है, अगर आप उसमें नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सम पता चल जाएगा। तो ये कितने नंबर का सैंपल, ये कितने नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है और इसका एवरेज पता है कि आपका 3x है। तो 4 का अगर इसको हम लोग 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 12x, तो यानी हो गया 12x। और जो आपका हम लोग A5 को तो क्या माने, x ही माने हैं, तो 12x प्लस x डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, आपका आ गया 85.8। बस आपको ये सॉल्व करना था। तो 13x बाई 5 इज इक्वल टू 85.8। अगर आप 13 से करेंगे तो आपका आ जाएगा, अगर करते हैं 6.6, हाँ 6 ये अच्छा आ गया। तो यानी x इज इक्वल टू आ गया आपका 5 6 30, ये आ गया 33। तो आपका क्या पूछा गया था, देन द 5th नंबर इज, तो बेसिकली आपका 5th नंबर क्या है, 33। तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही है। जिनका भी ऑप्शन 1 आया था उनका सही आंसर था। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, चलिए फिर आगे है, चलिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किया है। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को आप पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है, और फिर देखिए कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया। हम इसको बिल्कुल ही हम लोग जो है शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे, जितने शॉर्टकट में हो सकता है, जो कि हम लोग का फेवरेट मेथड है, दैट इज LCM मेथड, उसी से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 पर्सन है, A और B। एक जो है वो 20 डेज में खत्म करता है, दूसरा जो है 25 डेज में खत्म करता है वर्क। ठीक है, तो एक कोई वर्क है, हम लोग को क्या एज्यूम करना है, हम इन दोनों के जो डेज हैं 20 डेज और 25 डेज, इसका जो है LCM हम लोग जो है वर्क एज्यूम कर लेंगे। तो वर्क हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, 20 और 25 का LCM क्या होता है, जल्दी से बताइए, 100। तो यानी A का एफिशिएंसी कितना हो गया, अगर आप 100/20 करेंगे तो कितना हो गया, 5 यूनिट पर डे का। B का क्या हो गया, जल्दी से बताइए, 25 डेज में करता है तो 4 यूनिट पर डे का। बस हमको ये पता चल गया, इसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हम लोग को बस देखना है कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। देखिए, अब देखिए, दे बिगैन टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज, मतलब 5 दिन तक जो है दोनों ने मिलकर काम किया है। तो अगर 5 दिन दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 + 4 दैट इज 9। तो 5 दिन में कितना करेंगे, 45 यूनिट्स। तो 45 यूनिट्स जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब आपके पास बचा कितना है, क्योंकि टोटल वर्क 100 है तो 45 यूनिट्स खत्म हो गया, तो बचा कितना है, 55 यूनिट्स। अब क्या है, हाउ मेनी मोर डेज विल A टेक टू फिनिश द वर्क। A का कितना एफिशिएंसी है, 5 है, तो आपको क्या करना है, 55 डिवाइडेड बाई 5 कर देना है, तो आपका आ गया कितना, 11 डेज आंसर। इससे सिंपल कोई भी मेथड नहीं हो सकता है। ये टाइम एंड वर्क का सबसे इजी मेथड है और हमने जो है इसको काफ़ी बार किया है हमारे लेक्चर में। आप जाके देख सकते हैं, जो टाइम एंड वर्क का लेक्चर है वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इससे आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का झट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ये है आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन जो है इसको आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर जो है इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 42 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। द कंटेंट्स आर एम्प्टीड इनटू अ रेक्टेंगुलर टब of length 75 centimeter and breadth 44 centimeter. The height in centimeter to which the water rises in the tub is। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका कुछ ऐसा डायग्राम है। चलिए हम लोग डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर आपका क्या है कि एक सिलेंड्रिकल आपको वेसल दिया हुआ है, जिसका रेडियस जो है, ये अगर आप बोलेंगे इसका रेडियस जो है दिस इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट जो है इसका दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ये जो है हाइट दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है,
इसमें जो है पानी भरा हुआ है, मान के चलिए यहाँ एकदम ऊपर तक इसमें पानी भरा हुआ। अब ये पानी को इसमें ट्रांसफ़र करना है, और इसमें ट्रांसफ़र करना है। इसका जो आप लेंथ देखेंगे ये है 75 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ जो है ये 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब इसमें आप पानी भरेंगे तो किसी हाइट तक भरेगा, हो सकता है फुल नहीं भरे, क्योंकि आपको नहीं, यहाँ पर मांगा जा रहा है कि आपको कितना हाइट तक ये राइज़ करेगा। तो चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि इतना हाइट तक ये भर गया, ठीक है। तो इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं h, बस हम लोग को ये h निकालना है। तो जब भी आप इससे वॉल्यूम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, आपको क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जल्दी से करते हैं। देखिए अब इसका क्या है, आपका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी बताइए, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आप जानते हैं वैल्यू होता है 22/7, आपको पुट करना है, और किससे आपको इक्वेट कर देना है। अगर आप करेंगे ये h जो है ये h1, इसको h1 मान लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर आप बोलेंगे तो आपका जो क्यूबॉइड आप कह सकते हैं, ये बेसिकली आपका क्या है, आपका एक क्यूबॉइड है। तो आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 जो भी है आपका इंटू 44 और इंटू जो है ये हाइट 1। बस आपको ये वैल्यू पुट करना है, आंसर लाना है। तो हम लोग चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक हम लोग इसको जो है यहाँ पर से इरेज कर लेते हैं सारा को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका अगर वैल्यू पुट करेंगे तो पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 30 है, तो 30 इंटू 30, ठीक है। हाइट कितना है 42, और इसी को करना है एल इंटू बेच बी इंटू एच, तो 75 इंटू 44 इंटू हाइट, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व करिए इसको। 22 जो हो गया ये हो गया आपका यहाँ 2, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से अगर हम लोग करते हैं तो हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50, यहाँ पर 50 हो गया, तो ये बचा आपका, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली 5 लिख देते हैं, ये 10 को भी कट कर देते हैं। तो आपका आ गया हाइट इज इक्वल टू आ गया आपका 30 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7, ये आपका फाइनल आ गया। तो आपको कहना है 7 6 42 और 5 6 30, तो हाइट कितना आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल, या ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल सही था। बहुत इजी क्वेश्चन था। जब भी आपको ऐसा होता है, या तो कभी क्वेश्चन आता है कि आपको वाटर ट्रांसफ़र करने का हो, या कभी कभी आता है कि मेल्ट करके जो है वो हम लोग किसी दूसरे शेप में चेंज कर देते हैं। तो मेल्ट करने में भी आपका क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी आपका आता है, पीसीएस में भी बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे कि 5 क्वेश्चंस लेके आएंगे जिसमें आपका कंसेप्ट भी कवर किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारा क्वांट फॉर ऑल वाला सेक्शन है, उसको आप प्लीज़ देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसमें हमने सारा टॉपिक्स कवर कर रखा है, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये सब सारे जो हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि हर पीसीएस हो या सीसैट हो या इवन आपका जो एसएससी का तैयारी करें या बाकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें, तो इन सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।